बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे मुखातिब हैं प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद आमिर सुल्तानी, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज चौक आज़म लिया से। तक़ाबुल अदयान के हवाले से हम इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है जिसमें अहम सवालात आपके सामने रखेंगे। एक सवाल है, ज़रतश्त का क्या माना है, इसकी पैदाइश किस इलाके में हुई। ज़रतश्त यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका जो ज़रतश्तरा से निकला है। ज़रतश्तरा का माना होता है रूहानी रहनुमा, बड़ा पादरी। और ये ज़रतश्त ईरान के शहर रे में पैदा हुआ, रे जिसका मौजूदा नाम तेहरान है। अच्छा, ज़रतश्त के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी मुक़द्दस किताब कौन सी है। मशहूर किताब है अवेस्ता। अवेस्ता ये इनकी बहुत मशहूर और मुक़द्दस किताब समझी जाती है। ये भी सवाल हो सकता है, ज़रतश्त का जो बानी था वो कौन था। ज़ोरोस्ट, और ज़ोरोस्ट इसका बानी है। ये सवाल हो सकता है, ज़रतश्त दोबारा किस मज़हब में कन्वर्ट हो गया। ये पारसी मज़हब में, यानी मजूसियत में। एक सवाल यह कि ज़रतश्त जो है ना, ये किस चीज़ की पूजा करते थे। ये आग की पूजा करते थे। ज़रतश्त का जो मशहूर दिन था वो कौन सा था, वो नवरोज़ था। ये सवाल हो सकता है कि नवरोज़ किस वजह से ये मनाते थे, क्या इनका जो बानी था मज़हब का वो पैदा हुआ था या क्या हुआ था। तो इनकी मुक़द्दस जो किताब है अवेस्ता, वो इस दिन ये कहते हैं ये इनके पास आई जब नाज़िल हुई, जो भी है। अच्छा, आगे कन्फ्यूशियस की कोई सी 4 किताबें। कन्फ्यूशियस ये चीन के अंदर सुबह लौ के अंदर ये पैदा हुआ, और कन्फ्यूशियज़म का बानी यही कन्फ्यूशियस है। और इसका ज़्यादातर ज़ोर अखलाक पर है, यानी मज़हब की बजाय इसको फ़लसफ़ा अखलाक जो ना कहा जाता है। और कन्फ्यूशियस की जो मशहूर किताबें हैं वो शी किंग, लीची, ली किंग, और 5वीं इनकी किताब है चू चन। तो ये 5 किताबें इनकी मज़हबी मुक़द्दस किताबें समझी जाती हैं। और आगे है कि उपनिषदों, ये किसकी किताब है, किस मज़हब की। तो ये हिंदुओं की किताब है। हिंदुओं के अंदर जो दौर पहले, सबसे पहले वेदक दौर है, वेदें ज़्यादा थी। उसके बाद उपनिषद है। इसी तरह पुराण इन्हीं की किताब है। महाभारत, रामायण इन्हीं की किताबें हैं। अच्छा, अगला सवाल है कि हिंदू मत में नजात के कौन कौन से तरीके हैं। तो ये कर्म मार्ग, जिन्नान मार्ग, भुक्ति मार्ग। लेकिन पीपीएससी में सवाल इस तरह हो सकता है कि जिन्नान मार्ग या भुक्ति मार्ग, इसमें से कोई एक लेकर कि ये किस मज़हब की इस्तिलाह है। तो ये यकीनन आप याद रखें कि हिंदू मत की इस्तिलाह है। अच्छा, बौद्ध मत के 2 बड़े फ़िरक़ों का नाम क्या है, हनायाना और महायाना। महायाना का मतलब होता है बड़ा पहिया, और हनायाना मतलब छोटा पहिया। तो नाम से वाज़ेह है कि ये क्यों एक दूसरे को, यानी ये क्यों फ़िरक़े हमारे वजूद में आए, या इसका नाम की वजह तस्मिया क्या है। महायाना माना बड़ा पहिया। तो ये जो फ़िरक़े वाले थे, ये दूसरे फ़िरक़े वालों को अपने से कमतर समझते थे, जिसकी वजह से उनको हनायाना कहते थे। आगे स्टोपा किसे कहते हैं। अच्छा, स्टोपा ये बौद्ध मत का जो बानी था, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, जब ये फ़ौत हुआ तो उसके बाद ये 10 उसकी जो हड्डियां थी, उसको लाश को जलाया गया। उसकी हड्डियां 10 जगहों पर जो है ना रख कर उस पर एक गुंबद नुमा मज़ार की तरह एक बनाया गया स्टोपा, उसको स्टोपा कहते हैं। उसकी बुनियादों में उसकी बुद्ध की हड्डियां रखी गई। अच्छा, ज़रतश्त की जाए पैदाइश क्या है। ये ईरान, मुल्क ईरान का जो शहर है रे, यानी मौजूदा नाम उसका तेहरान है, ये उसकी जाए पैदाइश है। और उसका ज़माना पैदाइश जो है ना वो 660 कबल मसीह, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 660 साल पहले की बात है। कन्फ्यूशियस की 3 किताबें, शी किंग, लीची, और एक है इनकी किताब चू चन, और इसी तरह एक है शीची। तो ये इनकी किताबें पीछे गुजरी भी हैं, इनकी 5 किताबें जी। उसके बाद है कन्फ्यूशियस के 5 राबते तहरीर करें। बहरहाल ये इतना अहम सवाल नहीं है। आगे अगला सवाल देखें, तालमूद की कौन सी रिवायात हैं, कौन सी 2 रिवायात हैं, मसना और गम्मारा। लेकिन ये सवाल ज़्यादा इस तरह आता है कि तालमूद किस मज़हब की किताब है। तो ये यहूदी मज़हब की किताब है, ये यहूदियों की किताब है तालमूद।
अच्छा, तालमुद की यहूदियों की एक किताब तो तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, और ये तालमुद भी उन्हीं की किताब। और उसके बाद है बपतिस्मा। बपतिस्मा किस मज़हब की इस्तिलाह है? ये ईसाइयों के यहाँ है। ये क्या चीज़ है? ये एक गुस्ल है, यानी जो भी दायरा मसीहत में दाखिल होता है तो ये उसको पहले गुस्ल दिलवाते हैं। और ये जो अकीदा ये इनका ये है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में जो वो शजर ममनुआ खाया था, तो उसकी वजह से सारे इंसान जितने भी पैदा होंगे सारे गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, और उसका कफ़ारा अदा करने के लिए वो गुस्ल करेंगे। उस गुस्ल का नाम ये बपतिस्मा रखते हैं। और हिंदू मत के 3 मशहूर फ़लसफ़ा वेदांत, फ़लसफ़ा सांख्य, फ़लसफ़ा कर्म। ब्रह्मा समाज और आर्य समाज का बानी ये पीछे गुजर चुका है। ब्रह्मा समाज का बानी राजा राम मोहन राय और आर्य समाज का बानी दयानंद सरस्वती है। अच्छा, 2 ऐसे बादशाह जिन्होंने बौद्ध मत की सरपरस्ती की है, वो बादशाह अशोक और राजा कनिष्क। यानी गौतम बुद्ध के बाद जिनके दौर में ज़्यादा बौद्ध मत फैला है, तो ये 2 बादशाहों के दौर में फैला है। बौद्ध मत की मुक़द्दस किताबें कौन सी हैं? जिनको त्रय पताका कहा जाता है, बीना पताका, सत्ता पताका, अभिधम्मा पताका। और अगला सवाल है, तहरीक सहूनियत से क्या मुराद है? तहरीक सहूनियत यानी ज़ायनिस्टिक मूवमेंट, ये जो तहरीक है ये यहूदियों की वो तहरीक थी जिसको थियोडर हर्ज़ल ने शुरू किया था। इसने कहा था कि फ़लस्तीन जो ये जगह है इस पर एक इसराइल की और यहूदियों की अपनी सल्तनत होनी चाहिए, रियासत होनी चाहिए। इसने उसका नाम, एक किताब लिखी थी, द जैविश स्टेट, यहूदी स्टेट। तो ये यहूदी स्टेट बनने से पहले इसने ये किताब लिखी और उसी के बुनियाद पर दोबारा वो तहरीक चली और ये यहूदियों ने यहाँ पर रियासत बना ली फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके। और आज भी जो उसने नक्शा दिया था, यानी अरब का बहुत सारा हिस्सा उसमें शामिल है, तो ये यहूदी उसी पर कारबंद हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, और ऐसा ऐसा वो बढ़ रहे हैं। तौरात की 5 किताबें कौन सी हैं? जिनको खमसा मूसवी भी कहा जाता है, इसफार खमसा भी कहा जाता है। तो उनके नाम पैदाइश, खुरूज, अखबार, गिनती और इस्तिस्ना। आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में यहूदा इस्करियोती की वजह शोहरत क्या थी? याद रखें, ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद 12 थी। उनमें यहूदा इस्करियोती की वजह शोहरत ये है कि इसने ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया और 30 पैसों के बदले में इसने मुखबरी करके ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करवा लिया था। आगे है कि फ़लसफ़ा योग की मनाजिल कितनी है? फ़लसफ़ा योग की मनाजिल 8 है। फ़लसफ़ा योग की मनाजिल 8 है जी। उसके बाद है कि शैव मत में कितने फ़िरके हैं? हिंदुओं के अंदर शैव मत के अंदर 7 फ़िरके हैं। अच्छा, और एक है कि हिंदू मज़हब में रामायण को क्या हैसियत हासिल है? रामायण पीछे हम बता चुके हैं। रामायण और महाभारत ये रज़मिया किताबें हैं, ये जिसके अंदर लड़ाई, जंगें, इन चीज़ों का तज़किरा है। रामायण हिंदुओं की मुक़द्दस मज़हबी किताब है। इसमें 2 लड़ाइयों का ज़िक्र बहुत ज़्यादा है, और ये रामायण 310 साल पहले, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 310 साल पहले लिखी गई है। अच्छा, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता ये महाभारत का हिस्सा है। अच्छा, एक होता है भुगत बानी, एक है भगवत गीता। इन दोनों में फ़र्क समझ लें, ये पेपर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है जो भगवत गीता, ये तो हिंदुओं की किताब महाभारत का हिस्सा है, और एक किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों की किताब है, उसका एक हिस्सा है भुगत बानी। उस हिस्से के अंदर मुसलमान सूफिया का कलाम है, जिनमें से बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का कलाम भी शामिल है। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का कलाम मुसलमानों तक इसी किताब ग्रंथ साहिब, जो सिखों की मजहबी किताब है, इस किताब की वजह से मुसलमानों तक पहुँचा है। तो ये इन दोनों में आप फ़र्क समझ लें। भगवत गीता हिंदुओं की महाभारत का हिस्सा है, भुगत बानी ये सिखों की किताब ग्रंथ साहिब का हिस्सा है जी। आगे है कि कन्फ्यूशियस ने किस चीज़ पर ज़्यादा ज़ोर दिया? तो कन्फ्यूशियस ने अखलाकियात पर ज़्यादा ज़ोर दिया है जी। उसके बाद है जो अहम सवाल हैं, हम वो आपके सामने बयान कर रहे हैं। बौद्ध मत के अहकाम आशरा, बौद्ध मत में कितने अहकाम हैं? 10 अहकाम हैं, उनको अहकाम आशरा कहा जाता है
जी। और बौद्ध मत की किताबें 3 पीछे गुजर चुकी हैं। त्रय पताका कहा जाता है, वीना पताका, सत्ता पताका, अभिधम्मा पताका। और इनके फ़िरके 2 हैं, महायाना, हनायाना। और ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद 12 थी। जी। यहूदी मज़हब की इबादत गाहों को क्या कहा जाता है? यहूदी मज़हब की इबादत गाहों को सिनागाग या माबद, माबद भी कहते हैं, सिनागाग भी। तो सिनागाग आप याद रख लें, किस मज़हब की ये मजहबी मकाम है या इबादत गाह है? ये यहूदियों की है। ईसाइयों के जो है मशहूर 2 फ़िरके, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इनका एक तीसरा फ़िरका है ऑर्थोडॉक्स। तो ये 3 फ़िरके ईसाइयों में मशहूर हैं। तालमुद से क्या मुराद है? तालमुद ये पीछे गुजरी है, यहूदियों के यहाँ दीनी कवानीन का मजमूआ है। इसे अहदनामा अतीक का तशरीही लिटरेचर भी कहा जाता है। ये तौरात की शरह। अच्छा, यहूदी इसे वही गैर मकतूबी ख्याल करते हैं, यानी वही तो है लेकिन कतई नहीं है। जी। बौद्ध मत की किताबें किस ज़ुबान में लिखी गईं? तो ये पाली ज़ुबान में ये किताबें लिखी गई हैं। ज़रतश्त मज़हब की 2 मुक़द्दस किताबें, एक पीछे गुजर चुकी है, अवेस्ता, दूसरी यंद और अवेस्ता। ये इस असल किताब जो अवेस्ता थी उसकी शरह है। और तीसरी की किताब है गाथा। तो अवेस्ता, यंद अवेस्ता और गाथा, ये तीनों किताबें ज़रतश्त मज़हब की हैं। आज के ये लेक्चर यहाँ तक ही। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए।